अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, घर में सब ठीक ठाक होगा। अल्लाह ताला सबकी बच्चों को खुश आबाद रखे, खैर आफ़ियत से रखे और हम सबको उनकी खुशियाँ देखना नसीब करे और माँ बाप का साया भी उनकी औलादों पे हमेशा सलामत रखें। बिकॉज़ माँ बाप और औलाद एक ऐसी बॉन्डिंग है कि किसी को किसी के बगैर नहीं चल सकता है। ना औलाद माँ बाप के बगैर गुजारा कर सकती, कर तो लेती है ऑफकोर्स, अगर वो चले जाते हैं तो क्या करें। लेकिन 30 साल हो गए मेरे बाप को, 22 साल माँ को हो गए, लेकिन याद अभी भी ताज़ा है। तो यही बात है। और औलाद तो आपको पता है, अल्लाह औलाद का गम किसी को ना दिखाए, आमीन। आज हम अपने शो में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं हर्ब्ड ऑलिव चेडर ब्रेड। ठीक है, एक ब्रेड है, इतनी आसान है और ये ब्रेड ईस्ट के बगैर बनेगी, इसमें ईस्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा से मैं बनाऊंगी और बहुत आसान ब्रेड है। इसको आप जार्स में बनाएं, मतलब जो जार्स ऐसे ले लें, छोटे खूबसूरत से जार्स मिलते हैं, ऐसे ले लें जो अवन में जा सकें। ठीक है, या फिर रेमिकिन्स में बना लें। और उसका पहला तरीक़ाकार ये है कि हम इसको चीज़ें ये लेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, इसको मिक्स करेंगे और फिर इसके नीचे जो अदर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो हम उसमें मिक्स करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल के उसका डो बना लेंगे। ठीक है, और फिर इसकी जो फिलिंग है वो हम बनाएंगे और फिलिंग को हम जार्स में, पहले हमने डो डाला, फिर हमने फिलिंग डाली। और डो जो होगा इसका कोई ऐसा नहीं होगा कि हमने आटा गूंदा है, ऐसा नहीं होगा। ये होगा स्कोन्स की तरह थिक डो होगा कि चम्मच से आपने उठा के डाल दिया, इस तरह का डो का। फिर हमने बीच में फिलिंग डाली और फिर ऊपर से वापस डो डाल के इसको बेक किया। ये बहुत अच्छी लगती है, आप ऐसे ही खाएं इसको या सूप्स के साथ खाएं, या मतलब रियली टेस्ट वेरी नाइस। और फिर उसके बाद हम बना रहे हैं चिकन शोरबा। ओफ, आई लव दिस, मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ा मज़े का लगता है। मतलब ये आप समझ लें हलीम की तरह है, लेकिन इसमें कोई दालें नहीं पड़ती। दिस इज़ वेरी वेरी हेल्दी, ख़ासकर जो बच्चे खाना खाने में तंग करते हैं, जो ज़ईफ़ घर में सास ससुर, जो ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं खा सकते या कोई तकलीफ़ में है, कोई बीमारी में है, उनके लिए आप ये बनाएं। एक तो इसमें मिर्चें नहीं हैं, ठीक है, मिर्चें नहीं पड़ती और ये इतना हेल्दी है, बिल्कुल गेहूँ के साथ। ये मैंने अपने घर में रमज़ान में कोई 6 दफ़ा बनाया होगा पूरे रमज़ान में। इतना मज़ा आता है, इसके साथ आप नींबू और पुदीना खूब सारा डाल के खाएं, टू यम। ठीक है, अच्छा चलें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और पहले रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे हर्ब्ड ऑलिव चेडर ब्रेड। ठीक है, इसको मैं अवन में डाल देती हूँ। गेहूँ मेरे पास तैयार है शोरबे की। गेहूँ मैंने ली है आधा किलो, जिसको मैंने रात में भिगो लिया था और अभी सुबह मैंने उसको बॉईल कर लिया। ठीक है, 12 कप पानी डाल के, हल्दी थोड़ी सी डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया और अभी मैंने दिया है उसको ब्लेंड करने के लिए। और चिकन भी मैंने बॉईल की हुई है, तो बस उसको खूब पकाना है मिक्स करके और दैट्स इट। तो हम ब्रेड पे आ जाते हैं पहले। ठीक है, मैदा लेंगे हम 2.5 कप। ढाई कप मैदा। ठीक है, इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून्स बेकिंग पाउडर। टू टीस्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा,
उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, और ये जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है मैंने यहाँ से उठा के रखा था पहले, इटालिया का निकाल के रखा था, फिर वो मसला होता है खोलने में। फिर हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, ये भी हमारा इटालिया का ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर चला गया, आधा कप स्लाइस्ड ऑलिव्स, हरा धनिया ये चला गया, 1 कप ग्रेटेड चेडर चीज़, ठीक है, ये चली गई। ऑलिव्स डालेंगे हम, पसंद है तो डालें वरना आप ये अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मज़े का लगता है। आधा कप आप स्लाइस्ड ऑलिव्स इटालिया के डाल दीजिए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे, इसको सबको मिक्स करेंगे। ठीक है, सबको हमने साथ मिक्स कर लिया। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, हरा धनिया, मिक्स हर्ब्स, चीज़, मैदा, सब कुछ हमने, बस सिर्फ इसमें मैंने, वो मेरे सामने नहीं रखा हुआ है तो मैंने नहीं डाला है चिकन पाउडर। खैर, अच्छा, अब इसमें मुझे डालने हैं बाकी की वेट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। वेट इंग्रेडिएंट्स में मैं शामिल करूँगी 2 अंडे, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 4 टेबलस्पून या 1/4 कप, बटर मिल्क, ये देखें दूध में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दूध में, या दही डाल लें या सिरका डाल लें। बन गया बटर मिल्क। अब आप स्पैचुला ले लीजिए और स्पैचुला से इसको आप मिक्स कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको स्पैचुला से आराम से इधर फोल्ड कर रही हूँ। आप लोग ब्रेक की तरफ बढ़िए, ब्रेक लेके आइए, फिर मैं इसकी फिलिंग बनाती हूँ आपके सामने। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
हर्ब्ड ऑलिव चेडर ब्रेड इन अ जार। ब्रेड के लिए अज्जा: मैदा 2.5 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, जैतून स्लाइस आधा कप, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप। दीगर अज्जा: अंडे 2 अदद, तेल 1/4 कप, बटर मिल्क 1/4 कप, दही 1/4 कप। फिलिंग के लिए अज्जा: चेडर चीज़ 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 4 खाने के चमचे, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। हर्ब्ड ऑलिव चेडर ब्रेड इन अ जार। ब्रेड के लिए अज्जा: मैदा 2.5 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, जैतून स्लाइस आधा कप, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप। दीगर अज्जा: अंडे 2 अदद, तेल 1/4 कप, बटर मिल्क 1/4 कप, दही 1/4 कप। फिलिंग के लिए अज्जा: चेडर चीज़ 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 4 खाने के चमचे, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। रैमेकिन्स को मैंने अच्छी तरह ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद मैंने इसमें दही भी डाली है। आपके पास लिखी हुई है दही 1/4 कप, 4 टेबलस्पून भर के अब इसमें दही भी गई है। और ये बैटर को मैंने इस तरह से रैमेकिन्स, अच्छी तरह से ग्रीस्ड रैमेकिन्स में डाल दिया है। ठीक है, अब फिलिंग बना रही हूँ। फिलिंग के लिए मुझे चाहिए क्रीम चीज़ 200 ग्राम का 1 टब, या जो चीज़ आपको पसंद है। मेरे पास फेटा चीज़ थी, मैंने फेटा ले ली है। इसमें मैं डालूँगी 1 अंडा, ठीक है। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून, इसमें हम डालेंगे हरी प्याज 4 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का 1/2 टीस्पून। इसको आप मिक्स कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और आपकी कैसी तबीयत है? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपका रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत ज़बरदस्त। आपका पता भी नहीं चला। बहुत वाकई। बकायदा आपके शो देखते रहे हैं। और कल आपका मैंने रिपीट में देखा है, इसलिए आपसे बात नहीं कल हो सकी। और मुझे बहुत अफसोस हुआ जो आप बता रही थी अल्ताफ भाई की बेटी का, बहुत दुख हुआ सुन के। बस क्या कर सकते हैं ना, सब्र के अलावा कोई। वो क्या हुआ था उस बच्ची को? उसको डायबिटिक थी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। आमीन आमीन। और आपकी रेसिपी से मैंने पाइनएप्पल मूव ट्रैफल बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त बना, बहुत ही। उससे ईद वाले दिन ही ख़त्म हो गया। आपका इतना मज़े का बना अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी वो रेसिपी से स्ट्रॉबेरी डिलाइट मैंने बनाया, उसका तो आप बता ही नहीं सकते कि कितना मज़े का बना और कितना ईजी था। चले अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी रेसिपी से मैंने कोयला कढ़ाई बनाई, अफगानी मटन बनाया, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त। चले, आपके घर वालों की तो वाकई ईद थी। वाकई आपका सारी चीजें मैंने आपकी रेसिपी से बनाई। मीठा भी बनाया और मैंने बिरयानी बनाई आपकी रेसिपी से, बहुत जबरदस्त बिरयानी बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टिक्का बिरयानी मैंने बनाई थी बीफ में, बहुत जबरदस्त, सबको बहुत पसंद आई। चले अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कुलसुम। आप अच्छा देखें, अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये फिलिंग मैं इसके बीच में डाल रही हूँ। ये आप नाश्ते पे भी बना के सर्व कर सकते हो, इतने मज़े की होती है ना ये। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्बा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अब्बा मुझे ना सबसे पहले आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं, इसी जो आप चिकन शोरबा बना रही हैं ना, इसके हवाले से। जी बोलें।
अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपा ये आप वही गेहूं इस्तेमाल कर रही हैं जो आपने चंद दिन पहले इम्तियाज स्टोर में जो हरीसा बनाया था? नहीं नहीं, ये हलीम का गेहूँ जो साबुत गेहूँ होता है। जी ठीक है, ओके। और उस दिन क्या दूसरा मुझे ये पूछना था कि उसमें जो आपने उसकी क्वांटिटी कितनी डाली थी? ये वाले में नहीं, उस वाले में 1 पाव, और उसमें जो वाटर कंटेंट था उसकी क्वांटिटी कितनी थी? कम से कम 8 कप। ओके, और वो उसको जो जब आपने उसको बॉईल करना उसमें डालना है ना आप 8 कप? जी जी बिल्कुल, उसमें डालना है। और उसके बाद आपको आपके पास जो गोश्त का जो मिक्सचर था उसको ब्लेंड करके वो डालना है? जी बिल्कुल। और आप उसको कितना टाइम उसको नहीं लगता टाइम, उसको तो आप आराम से, ये पूरी डिश आपकी तैयार हो जाएगी हरीसा 1 घंटे में। वो गेहूं तो मेरा ख्याल से वो मुश्किल से 20 मिनट में गल जाता है, इसको टाइम लगता है, इसको तो मैंने प्रेशर में गलाया है। ठीक है, और वो मुझे अब ये पूछना था, जैसे गेहूं है वो 20 मिनट में गलेगा, हाँ, वो हरीसे का, हाँ। ठीक है, और जो गोश्त है उसको डाल के कितनी देर पकाना उसके बाद? बस जितना आपका टेक्सचर आ जाए, उसमें मज़ा आ जाए, समझे, आधा घंटा, पौना घंटा बस। और आप उसमें जो स्पाइस है, मतलब रेड चिली स्पाइस, उसमें ऐड करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा या कम कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, अब आपकी मर्जी है, आपका टेस्ट है। ठीक है, और आपको मतलब अगर थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे रखना हो तो कितना उसमें ऐड करूं मैं रेड चिली पाउडर? 1 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का, या 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च डालें, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दें। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। वो शक्ल से बहुत जबरदस्त लग रहा था, इतना क्विक बनाया था आपने, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी जल्दी बन जाता? हाँ, वो वाला बहुत जल्दी बनता है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें ऐसे बड़े बड़े हमारे बड़े रेमेकिन 4 और 1 मैंने छोटा लिया है। बस इसको मैं अंदर डाल दूं ओवन में। और मैं उस पे आ जाती हूँ शोरबे पे। ये जो मैंने गेहूं लिए शोरबे के लिए, ये हलीम वाली गेहूं है, ठीक है। इसको आपको पूरी रात भिगाना है और सुबह मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया था। वन 180 या 190 पे और इधर ये जा रहा है अवन में और हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद और आके स्टार्ट करेंगे शोरबा। स्टे विद मी। हर्ब्ड ऑलिव चेडर ब्रेड इन अ जार। ब्रेड के लिए अज्जा: मैदा 2.5 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, जैतून स्लाइस आधा कप, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप। दीगर अज्जा: अंडे 2 अदद, तेल 1/4 कप, बटर मिल्क 1/4 कप, दही 1/4 कप। फिलिंग के लिए अज्जा: चेडर चीज़ 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 4 खाने के चमचे, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। हर्ब्ड ऑलिव चेडर ब्रेड इन अ जार। ब्रेड के लिए अज्जा: मैदा 2.5 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, जैतून स्लाइस आधा कप, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप। दीगर अज्जा: अंडे 2 अदद, तेल 1/4 कप, बटर मिल्क 1/4 कप, दही 1/4 कप। फिलिंग के लिए अज्जा: चेडर चीज़ 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 4 खाने के चमचे, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और यहाँ पे हम आ गए हैं शोरबे की तरफ। अब आप गौर से सुनिए। मैंने ली थी हलीम की गेहूँ आधा किलो, जिसको रात में मैंने भिगो दिया अच्छी तरह से, 1-2 पानी से साफ़ धो के। उसमें 12-14 कप पानी डाला और उसको मैंने भिगो दिया, ठीक है। सुबह मैंने इसको चढ़ा दिया, हाफ़ टी स्पून हीप्ड या 1 टीस्पून लेवल्ड हल्दी के साथ, और फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर में बॉईल किया। और प्रेशर कुकर के बाद अभी यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड करवा लिया, ठीक है। अब ये ब्लेंड गेहूँ इसमें जाएगा। थोड़ा सा पानी है पतीली में, मैंने खुद डाला है आधा कप जितना, ताकि ये गेहूँ लगे नहीं। अब चिकन आधा किलो लिए मैंने, 2 बड़े मुर्गी के सीने लिए थे, उसको हमने बॉईल किया है। बॉईल करते वक्त मैंने उसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ठीक है। नमक और काली मिर्ची 1-1 चाय का चम्मच, पिसी हुई हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच, ये मैंने डाला इसमें। और मैंने चिकन को बॉईल कर ली। बॉईल करने के बाद मैंने चिकन को रेशा कर लिया या चॉपराइज़ कर लिया। अब ये चिकन इसमें चली गई। आधा किलो चिकन है, आधा किलो गेहूँ है। फिर इसमें जाएंगे 3 बड़े टमाटर ब्लेंड किए हुए, अब इसको हमें खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चिकन के सीने को बैठें आराम से रेशा करें, डोंट वरी, चॉपर में डालें और एक दफ़ा प्रेस करें, देखें सही हो गया है, नहीं हुआ है तो एक और दफ़ा चॉपर को प्रेस कर दें। दैट्स इट। एकदम पेस्ट नहीं करना है। आप यकीन करें इतना मज़े का, इतना हेल्दी होता है ये। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हरी मिर्ची, नमक, काली मिर्च और खूब सारा गरम मसाला पाउडर, बस। पूरी गड्डी इसमें, जो असल मज़ा है इसका फ्लेवर, पूरी गड्डी इसमें पुदीना जाता है, फुल 1 बंच। लेकिन चिकन कितनी सारी है माशाल्लाह, आपके एक बाइट में इतनी ज़्यादा आएगी। अच्छा, मैं इस पर थोड़ा पानी डालूँगी। बिकॉज़ इसको पकाना है हमें। आपके घर में, सबके घर में होती है, मेरे पास भी है, ऐसी गोल होती है ना जिससे हम दाल घोटते हैं, ठीक है। ऐसी लकड़ी की आती है, बीच ऊपर गोल सा होता है, वो घोटने वाला होता है। उससे अगर आप इसको चलाएं ना मिक्सिंग के बाद, एक्सीलेंट। इसमें बघार जाएगा, अभी नहीं, कम से कम 10 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद इसमें हम बघार डालेंगे। हम तैयारी करते हैं बघार की। हाफ कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, इसमें बिल्कुल भी 1 ड्रॉप तेल नहीं है। ठीक है,
अच्छा, तेल में हम डालेंगे लाल प्याज आधा कप, हरी मिर्चें चॉप्ड मोटी वाली 6 से 8, और पुदीने की पूरी गड्डी, और लंबाई में कटी हुई अदरक, और गरम मसाला पाउडर। ये पूरा जाएगा 2 टीस्पून 1.5 टीस्पून पूरा जाएगा। ज़रा सा पकने लगे। मैंने ज़रा सा तेज़ कर दिया है। 180 पे था, मैंने 190 पे किया है। मैं विस्क से इसलिए चला रही हूँ कि थोड़ी सी चिकन और गेहूँ आपस में मिक्स हो जाएं। इसमें धनिया का एक कतरा नहीं जाता है। अच्छा, हरा धनिया, सिर्फ पुदीने का मज़ा है इसमें। क्या खुशबू है। आप इस वक्त नमक और काली मिर्च चख लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही है तो आप बिल्कुल इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं सॉरी नहीं चख सकती, मेरा रोज़ा है, वरना चखिएगा। इस टाइम पे आपको लाजमी चखना है, आप फीका नहीं सर्व कर सकते। ये देखें, आप देखें शक्ल, क्या खुशबू है। ये अदरक, ये हरा मिर्ची, ये प्याज और ये पुदीना मैं डिश के ऊपर डालूंगी। ब्रेक आ गई है जी, चलें इसको हम निकाल के टेबल पे पहुंचाएंगे 5 मिनट बाद। और ये हो गया है, बस ब्रेड की देर है, इंशाल्लाह वो भी 10-12 मिनट में हो जाएगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन शोरबा, अज्जा भिगी हुई गंदुम आधा किलो, चिकन बोनलेस आधा किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, इसे हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ब्लेंडेड टमाटर 3 अदद, बघार के लिए अज्जा।
तेल 3/4 कप, कटा पुदीना 1 गट्ठी, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 6 से 8 अदद, तली प्याज आधा कप, गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा। चिकन शोरबा अज्जा भीगी हुई गंदुम आधा किलो, चिकन बोनलेस आधा किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ब्लेंडेड टमाटर 3 अदद, बघार के लिए अज्जा। तेल 3/4 कप, कटा पुदीना 1 गट्ठी, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 6 से 8 अदद, तली प्याज आधा कप, गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। हमारा शोरबा अल्हम्दुलिल्लाह 12 आदमी इसमें रच के खा सकते हैं। धनिया बिल्कुल नहीं जाएगा, आपको बार बार बता रही हूँ, इसमें सारा फ्लेवर पुदीने का है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेड की तरफ बढ़ रही हूँ। माशाल्लाह। मैं छुरी चाहिए बेटा। ओके। किसको? ओके। इसके जब आप खाएंगे ना आपको इतना मज़ा आएगा। अंदर पूरी चीज़ है। ब्रेड के डो में भी चेडर चीज़ थी और अंदर हमने क्रीम चीज़ या फेटा चीज़ या कॉटेज चीज़ कुछ भी डाल। सर्व तो आपको इसी में ही करना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं आपको एक निकाल के दिखा दूँ।
अच्छी तरह से आपको रैमेकिन्स को ग्रीस करना है। कम से कम एक रैमेकिन को आप ग्रीस करेंगे 1 आउंस बटर के साथ, तब ये खुद ही बाहर आ जाता है, इतनी मसले नहीं होगा फिर। ज़रा मुश्किल है, निकालूंगी टूट जाएगा, गरम भी तो बहुत है ना। देखें, इसके ऊपर अगर आप चाहें गरम गरम जैसे ही निकले तो थोड़ा थोड़ा बटर ब्रश कर दीजिएगा, और मज़े का लगेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बटर। अच्छा जी, वक्त आ चुका है इधर रिकैप ब्रेक का। चल के आज की दोनों रेसिपीज़ का रिकैप देखें, वरना इंशाल्लाह ताला आज का शो आप 6 से 7 रिपीट में भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चिकन शोरबा। अज्जा: भिगी हुई गंदुम आधा किलो, चिकन बोनलेस आधा किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ब्लेंडेड टमाटर 3 अदद, बघार के लिए अज्जा, तेल 3/4 कप, कटा पुदीना 1 गट्ठी, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 6 से 8 अदद, तली प्याज आधा कप, गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा। तरकीब: गंदुम को रात भर भिगो दें, फिर इसे 12 कप पानी में आधा चाय का चमचा हल्दी के साथ उबालें और ठंडा करके ब्लेंड कर लें। अब आधा किलो चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काले मिर्च, पिसी हरी मिर्च और 3 कप पानी के साथ पकाएं कि वो गल जाए। चिकन को चॉपराइज्ड करके ब्लेंड की हुई गंदुम मिक्स करें, फिर ब्लेंडेड टमाटर भी मिलाकर 30 मिनट पकाएं कि आमेसा गाढ़ा हो जाए। आखिर में तेल, कटा पुदीना, गर्म मसाला, कटी अदरक और कटी हरी मिर्च का बघार देके गर्म सर्व कर दें। हर्ब्ड ऑलिव चेडर ब्रेड इन अ जार। ब्रेड के लिए अज्जा: मैदा 2.5 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, जैतून स्लाइस आधा कप, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, कद्दूकस चेडर चीज़ 1 कप। दीगर अज्जा: अंडे 2 अदद, तेल 1/4 कप, बटर मिल्क 1/4 कप, दही 1/4 कप। फिलिंग के लिए अज्जा: चेडर चीज़ 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज 4 खाने के चमचे, काले मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: ब्रेड के लिए मैदे में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब अंडे, तेल, बटर मिल्क और दही को मिलाकर विस्क करें, फिर इनमें ब्रेड के अज्जा शामिल करके स्पैचुला से मिक्स करें। अब जार को मक्खन से ग्रीस कर लें, फिलिंग के तमाम अज्जा मिक्स करें। असम्बल के लिए जार को ब्रेड मिक्सचर से आधा भरें, दरमियान में क्रीम चीज़ की लेयर दें, फिर ऊपर ब्रेड मिक्सचर डालें, अंडे की जर्दी से ब्रश करें और ऊपर चेडर चीज़ छिड़क दें। जैतून स्लाइस को मिक्स्ड हर्ब्स के साथ छिड़क कर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। चिकन शोरबा। अज्जा: भिगी हुई गंदुम आधा किलो, चिकन बोनलेस आधा किलो, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ब्लेंडेड टमाटर 3 अदद, बघार के लिए अज्जा, तेल 3/4 कप, कटा पुदीना 1 गट्ठी, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 6 से 8 अदद, तली प्याज आधा कप, गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप आज का मसाला मॉर्निंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज़ आपके सामने हमने बनाई जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। बेहतरीन सी ऑलिव ब्रेड इन अ जार में करेंगे तो आप जार में ही सर्व कर सकते हैं, और इसमें भी आप खुद ही इसमें सर्व कर सकते हैं। और ठंडी ज़रा सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आप उसके साइड्स लूज़ करके उसको ओवरटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा चिकन शोरबा। अच्छा, चिकन मैंने चिकन से बनाया, आप इसको बीफ से भी, मटन से नहीं इतना अच्छा होता, बीफ से बहुत अच्छा बनता है। आधा किलो बीफ लेंगे, उसमें आप वही 8 कप जितना पानी डालें, हरी मिर्चें पीस के डालें, नमक, अदरक लहसुन और काली मिर्च और ये सब चीज़ें डाल के जो चिकन में डाली थी, हल्दी, वो सब डाल के आपने बीफ को बॉईल करना है। और बीफ जब बॉईल हो जाए तो उसको भी बारीक बारीक श्रेड कर लें या ज़रा से चॉपर में घुमा लें, बस। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह कल आपसे बहुत ही मुख्तलिफ सी 2 रेसिपीज़ के साथ मुलाकात करेंगे। और सैटरडे और संडे भी मेरा बैटी प्रेजेंट्स टेक शेफ़ है, दोनों बहुत नए प्रोग्राम हैं, मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह। कल जुमातुल मुबारक है
और आपने याद दिला रही हूँ सूरह काफ, सूरह जुम्मा, सूरह दखान, सूरह सजदा, सूरह मुल्क, सूरह हशर, सूरह वाक़िया, सब कुछ पढ़नी है मगरिब के बाद। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी टीम को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।